अब सुनो मेरी बात। पिछली बार मैंने पेपर समझाया था, वो समझाया था 2022 में, और ये चल रहा है 2025। पैटर्न पूरी तरह बदल चुका, वक्त बदल के, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। यहाँ पेपर में के अंदर 80 नंबर का पेपर हो चुका। उस टाइम पर हुआ करता था 100 नंबर का पेपर, ये 80 नंबर का पेपर हो चुका है। 12th क्लास के हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। समझ, अब तो 10th क्लास का भी इतना हो चुका है, शायद 10th क्लास का भी 80 नंबर का ही हो चुका। 20-20 नंबर के जब से प्रैक्टिकल हुए तब से ऐसे ही होगा। अब मैं तुम मुझे कलाकारी बताऊंगा, उसे करने के पश्चात यूँ समझ जाओ तुम आराम से बड़े प्यार के साथ 90 और 100 के बीच में आराम से क्रॉस कर जाओगे। अगर तुम ना आज तक भी सच में नहीं पढ़ा ना, अगर तुम पेपर में तो देख देख कर लिख सको, तो सच में आज तुम 80 75 80 के बीच में घूमोगे, 75 80 के बीच में घूमोगे तुम, आज तक नहीं पढ़ा तो। अब तुम्हें ये भी पता लग जाने वाला आज कि मुझे कौन सी चीज़ याद करके जाने वाली। ठीक, किसका मेरा, कौन कौन सी चीज़ तुम्हें याद करने वाली, कौन कौन सी चीज़ याद करनी चाहिए। बच्चा अड़गम सड़गम ये सब पढ़ता रहा, सारा तो पेपर मानेगा नहीं। तो तुम बताऊंगा कैसे सिलेक्टिव हो जा सके। शुरू से लेकर सारे चैप्टर पढ़ने बैठ रहा है, वो भी लास्ट वाले दिन जब पेपर है। महामूर्ख आदमी, यही तो चीज़ समझने की हो। जब तक पेपर के फाइनल में पहुंच रहे हो ना, तो जाते जाते कुछ गिनी चुनी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। या तो कोई टीचर बताने वाला हो, या टीचर नहीं बताता हो, तो फिर एक काम करो, किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लो। समझ बात है। और जब मेरे जैसा पीस तुम्हारे सामने खड़ा हो, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है तुम, फिर क्या टेंशन है। तो जब तुम्हें बताया जा रहा, कोई चीज़ तुमसे आती हो तब भी बताऊंगा कैसे करनी, नहीं आती होगी तब भी बताऊंगा कैसे करनी। हर फंडे में मैं तुम्हें बात करके जाऊंगा, 1.5 घंटे के आसपास मुझे लगेगा पेपर समझाने को पूरा। लेकिन उसके बाद तुम बहुत राहत महसूस करोगे, ऐसा लगेगा मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और आज के बाद में इसका एग्जाम को कभी भी कर लूँगी, समझ में कर लूँगा। चले, अब मेरे सामने एक पेपर मौजूद है यहाँ, इस तरह का पूरा पेपर है मेरे पास। एक मॉडल पेपर में डाउनलोड कर लिया पूरा का पूरा वेबसाइट से। 3 घंटे के आसपास तुम समझ मिलने वाला। 3 घंटे पेपर को करने का, तो इतना समय हो, इतना समय हो, इतना समय, बहुत समय हो कि तुम आराम से 3 घंटे में पेपर समाप्त कर सको। लेकिन पहले क्या करना है ये तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले की बात, बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि उसका पूरा पेपर समाप्त हो जाए। बुद्धिमत्ता इसी बात में, उसे पूरा पेपर करना चाहिए। पहला तरीका, पेपर को शुरू से करने वाले होंगे। दूसरा तरीका, पेपर को लास्ट तक करने वाले होंगे। बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी स्पीड कम होगी लेकिन उसको पेपर भी पूरा समाप्त कर करना, तो क्या करो, पीछे से पेपर स्टार्ट कर सको। यस, शुरू से भी स्टार्ट कर सको। मेरे हिसाब से पीछे से करना चाहिए। मेरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़े थे उन्होंने पीछे से स्टार्ट करा, सभी नंबर इतने ही मिले जितने शुरू से स्टार्ट करने वाले को मिले थे। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आएगा, देखो कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ लिखा हुआ पूर्णांक, मतलब 80 नंबर का पेपर है हमारे पास, 3 घंटे का समय हमारे पास। इसके अंदर 2 खंड, एक तो खंड ए, एक खंड बै। मैं चाहता हूँ तुम खंड ऐसे नहीं, खंड बै से स्टार्ट करो ताकि तुम अपना पूरा पेपर समाप्त करना। ऐसा क्यों, मेन मकसद है पेपर के अंदर लिख कर ज्यादा नंबर प्राप्त करना, ना कि ये कि तुम शुरू से ही करने बैठे थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। हिंदी के पेपर के अंदर 2 खंड होंगे, एक तो खंड होगा ए, एक खंड होगा बै। मैं पूरा खंड दिखाने जा रहा हूँ, तुम पूरा खंड कैसा देखो। ये पूरा खंड, इस पूरे खंड को देखना शुरू करो। ये पूरा खंड हमारे पास, बताऊंगा कैसे कैसे करना, कौन कौन सा कैसे 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 करना। अब ये खंड ए चल रहा है हमारे पास, उसके बाद ये खंड ए चल रहा है हमारे पास। अब संस्कृत जहां जाएगी खंड बै स्टार्ट हो जाएगा। आएगा खंड बै, यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करनी। कैसे अपनी बात स्टार्ट करनी, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो तुम आराम से। 3 नंबर ये रे, 3 नंबर का जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ, निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा केवल 3%, मुझे भी नहीं आती संस्कृत, जिसमें संस्कृत नहीं आती नीचे लिख भी रखा हुआ हिंदी में, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर केवल 3% को उत्तर दीजिए। लिख रखना है नहीं, मगर गद्यांश को पढ़ो। है कोई भान यानी संस्कृत का विद्वान ऋषि मुनि जिससे पढ़ लेगा, किसी भी नहीं आती संस्कृत, मेरे भी नहीं आती। ऐसे वो 10th क्लास का पेपर भी, ऐसे वो 12th क्लास का पेपर भी, उसमें भी खंड खंड बै हो। ये संस्कृत का पैराग्राफ किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और जिसे पता ना उसके भी नंबर कम ही आएंगे, क्योंकि इतना किसी का याद नहीं आता। सही, तो सवाल है इसके नीचे जो 3% दे रखे, 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, इन चारों पर्सन के उत्तर मुझे किस तरह लिखने हैं। केवल पेपर में उत्तर लिखने, कोई भी पर्सन नहीं लिखने का पेपर में, कभी भी नहीं लिखना। 7वीं 8वीं क्लास में नहीं घूम रहे तुम, 9वीं क्लास में नहीं घूम रहे तुम, केवल उत्तर लिखे जाएंगे, वो भी 4 में से भी 3% करने कोई से। इन 3% के उत्तर इसी पैराग्राफ पर छिपे हुए हैं। पहचानना कैसे, वो बताऊंगा कैसे पहचानना, अभी हो जाएंगे। याद करना ही नहीं कुछ, याद करना ही नहीं कुछ, बस लिख करना, 3 घंटे पेन लिखते रहना, किसी से पूछना ही नहीं कुछ। जहां पूछना वो बता दूंगा तुमको, बात खत्म। मत पूछना किसी से जाकर कि मुझे कोई बताया संस्कृत, भाड़ में जाए जो संस्कृत बताना, मत पूछो। बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछने का संस्कृत का भी, और याद क्या करने का उसमें, तो पूरा का पूरा पूछोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अपना पेपर ही नहीं कर पाओगे। समझ गए, किसी से कुछ नहीं पूछना। तू उसे पता होगा कैसे, नहीं, खुद कलाकारी देखो ना किस तरह पहचानना था कौन सा क्वेश्चन होगा, सिर्फ लिखना किस तरह। टॉपर की कॉपी के अंदर हम वही पेज खोल लेते हैं जहां टॉपर ना संस्कृत स्टार्ट कर रखी होगी। ठीक, उसके टॉपर की कॉपी, क्योंकि टॉपर की कॉपी को हम बेस बनाएंगे। जो पिछले साल का टॉपर रहा होगा उसकी कलाकारी देखेंगे कैसे लिखा उसने भी पिछले टॉपर को देखकर कॉपी में लिखा होगा, तो उससे ज्यादा नंबर तुम्हारे उससे बढ़ जाएंगे। तो टॉपर कॉपी को बेस बनाएंगे, देखेंगे उसने संस्कृत कैसे स्टार्ट करी होगी, कहाँ उसका खंड बह है, देखेंगे खंड बह है क्या उसका, खंड बह तो नहीं है उसका, नहीं खंड, वो क्वेश्चन नंबर 12,
संस्कृत नहीं इसके उत्तर, ये देखो संस्कृत ये ना, ये नहीं थी। देखो इस टॉपर को देखो, खंड बैठ, तुम अपने कॉपी में शुरू के अंदर शुरू में जो है किसी कोई मतलब नहीं, सीधा खंड बैठ डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज्यादा नंबर प्राप्त करने हैं मुझे विद्वान नहीं बनना। समझ बात क्या, मुझे नहीं भागना उसके पीछे जो मास्टर बता रहा वहां से, जहां भाई जी बताए थे ना वहां उस क्वेश्चन पर जाकर नकल मारनी हो, किसी से पूछना हो, पता करना हो उस क्वेश्चन पर जिसमें मैं बताऊंगा सिर्फ उसी क्वेश्चन। अब यहाँ नकल मारने का कुछ नहीं है, तुमने खंड बैच स्टार्ट कर दिया, इस तरह का तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा गद्यांश देकर रखा का पूरा एक गद्यांश संस्कृत के अंदर। तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिख रखा, खंड बैक को देखना तुम, चाहे तुम 10वीं के छात्र हो या 12वीं के छात्र हो, फर्क नहीं पड़ता उसका, यहाँ देखना फड़क नहीं पड़ता, तो यहाँ देखना तुम्हें क्या करना है। अच्छा ये देखना तुम्हारे पास, अच्छा बड़ा बदतमीज आदमी यार ये तो, सुकून सा मिला ना। ये पूरा पैराग्राफ दे रखा, उस इस टॉपर को देखो, इसकी कला लिखने कलाकारी देखो क्या है इसकी, इन्हें खंड बै लिखा है, खंड बै लिखा है, लाइन खींची इसके नीचे अंडरलाइन करा, खंड बै लिखा है, उसे इन्वर्टेड कोमा से बंद करा, कलाकारी इसी को, इसलिए कहता हूं पहले पेपर से पहले पेपर पूरा निकाल के जाना चाहिए, इसी बिल्कुल इसी टोन में, जिस टोन में लिख रखा है ना इसी तरह बिल्कुल। देखो कॉपी के दोनों तरफ लाइन खींच रखी नहीं लिख रखी, देखिए स्केच का कहां प्रयोग कर रखा है, ये हेडिंग में तुम स्केच का प्रयोग कर सको, ये वाली हेडिंग में देखो यहाँ कहाँ स्केच का प्रयोग कर रखा है, बारीक वाली स्केच हो लेके जाइए पूरी। सही बात है, स्केच डॉट टाइप की तो उद्देश्य का प्रयोग कर रखा है, पेन का भी यूज कर सको तुम। आधे नंबर तो तुम वैसे तुम्हारी कॉपी देख के मिल जाएंगे, क्यों नहीं देगा वो। देखो लिखने का तुम्हारा तरीका अजीब है ना, कुछ बच्चे क्या कर रहे उत्तर 12 इधर लिख दो, उधर भी लिख सको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बढ़िया तरीका लिखने का, अट्रैक्टिव, दूसरों से अलग। जब तो टॉपर है 100 में तो 100 नंबर है, जब तो टॉपर है, जब तो 100 में तो 100 नंबर है। क्यों इसके नंबर ज्यादा, यही कारण इसके नंबर ज्यादा। ठीक, और दिखाता हूं तुम, देखो पंडित गोविंद वल्लभ पंत उचित शिक्षा क्या लिखा, प्रयाग नगरे संपन्न अव्वर, एक वर्ड इन्हें कलक के लिख करा, ये बाकी सारा नीले पेन से लिखता चला जाता, ये इसने ब्लू पेन से लिख दिया, नहीं बाकी सारा ब्लू पेन से, ये ब्लैक पेन से, ये सारा ब्लू पेन से लिख रहा था, ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया इसने ये वाला, ताकि हाईलाइट कर सके। कैसे पता लगा, इस वाले प्रश्न को देखो, स्पर्धा केन आयोजिता, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, नहीं आता यार मुझे संस्कृत, सही नहीं पढ़ाते मेरे स्कूल के मास्टर, हम जाना स्कूल में चले गए मास्टर पता नहीं किस कौन से दिन आगा, संस्कृत का मास्टर ही नहीं है वहां से, हिंदी पढ़ा रहा हो। हम भी सरकारी स्कूल के छात्र है यार, हमें सब पता, सबको पता है वहां क्या हो, नहीं सिखाई गई मेरे समझ में नहीं घुसती ना यार, हिंदी तो बड़ी मुश्किल तो पढ़े हम तोड़। सही बात है, संस्कृत कहाँ आ जाएगी मेरे पे यार। यहाँ लिखो स्पर्धा, क्यों क्या करना, सिर्फ उत्तर लाइन खींचना कॉपी के दोनों तरफ, ऐसा करके देखो, 2 लाइन इधर खींच दी, 1 लाइन इधर खींच दी, पूरी 1 लाइन खींचनी इधर, और उसके बाद जैसे एक उत्तर कंप्लीट कर दोगे ऊपर ऐसा करके पूरा, पहली बार तो लाइन मत ऊपर लाइन मत खींचो, पूरा सीधा इधर लाइन खींचो, 2 लाइन खींच दो अपने हिसाब से, तुम्हारी कॉपी अच्छी लगा, इस साइड भी। अब तुम बीच में लिखते चले जाना, जैसे एक उत्तर कंप्लीट सीधा स्केच लाइन, एक उत्तर कंप्लीट सीधा स्केच लाइन, फटाफट देते स्पीड से, समझ गए। ये जो 12वें नंबर का क्वेश्चन आगा ना, एक शब्द नहीं पूछना किसी से भी, 12वें नंबर पर क्वेश्चन दिखा देगा, संस्कृत का पैराग्राफ दिखा देगा, एक क्वेश्चन नहीं पूछना, उत्तर कैसे लिखना वो बताओ। अच्छा देखो आ जाओ, यहाँ लिखा स्पर्धा केन आयोजिता, अरे इतने तो बुद्धू भी नहीं होगे तुम, ये वाले शब्द ना पढ़ सकते हो, जान पहचान तो होगी नहीं कि पैराग्राफ के अंदर पहुंच जाओ, नहीं शब्द ढूंढने, स्पर्धा कहाँ लिखा हुआ, आयोजिता कहाँ लिखा हुआ, स्पर्धा पहले पैराग्राफ में देखो, अथ कचिदा मंडुकेन कचिता लिखा हुआ नहीं पूरा का पूरा, उसके बाद देखो यहां से देखो कजिता मंडुकेन कचिता स्पर्धा आयोजिता, ढूंढना ही मत कभी भी। अगर तुम्हारे पास पैराग्राफ संस्कृत का हो चाहे हिंदी का, उसका उत्तर हमेशा पहली लाइन में मिलेगा, सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, तो समाप्त होगा, चाहे तुम 10वीं में चाहे 12वीं में तुम्हारा पैराग्राफ करने जा रहे हो, समझ गए, सीधा जाकर पहली लाइन लिख दो यार, यही अंतर है तुम्हारे पास। बस यहाँ देखा तुम ना, क्या यहाँ देखो क्या लिखा हुआ था, केन के बाद क्या आया था, आयोजिता, यहाँ क्या आया था स्टार्टिंग में देखो, यहाँ अथ है, ये था इंटर स्टार्ट है पैराग्राफ, कदाचित मंडुकेन, तो मंडुकेन को क्लिक कर दो, मंडुकेन के नीचे लाइन खींचती हो, समझ बात, नया बढ़ाया था, जिस तरह उसने पैराग्राफ में देखो नीचे लाइन खींच रखी थी, ये ब्लैक पेन से लिख दिया, या तो नीले पेन से लिखो, ये ब्लैक पेन के नीचे लाइन खींच दो, अच्छा लगेगी तुम्हारी कॉपी, समझ गए। ऐसा करके नहीं खींचता तो तब भी वैसे भी काम चल जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर पहली लाइन में बताओ, ढूंढने लगेगा, पक्की बात 100%। आ जाओ दूसरा पढ़ा ना, सर्वे मंडुके की निर्णीतम, तो निर्णीतम के पीछे पड़ जाऊंगा, हाथ दोगे, ये लिखा हुआ भी निर्णीतम में लिखा हुआ, वाओ। अब देखो कि आसपास की पूरी लाइन कहां से स्टार्ट हो,
यहाँ लिखा हुआ यह समुच्चय स्तंभ शिखर सर्वोदय पूरी लाइन हाथ लेके हाथ तक निर्णितम तक पूरी लाइन उतार दूंगा जाकर, मेरा आंसर मिलेगा। ये सब ढूंढ ढूंढ का लाइन पूरी उतार देनी है कि मैं जाकर, किसी से कुछ नहीं पूछना, सबको प्रॉपर नंबर मिलेंगे साफ साफ, बस अपनी कॉपी भरते चले जाना पूरा का पूरा कि आया नहीं कुछ याद, मैंने कुछ कहा याद करो, देखो मैं कितना कम याद कराऊंगा तुम, जब तक मैं लास्ट तक बोर्ड के पेपर तक पहुंचूंगा, अभी समझाते तो मैं तुम्हें बता कितना कम याद करना पड़ा, बहुत कम पढ़ कर भी ज्यादा नंबर प्राप्त करे जा सको। देखो क्या याद करने की कलाकारी, देखते जाओ तुम अभी धीरे धीरे। अभी ये मैं बकवास नहीं छेड़ रहा हूं, यहां से पहले कई हजार बच्चे पहले भी इस तरह नंबर प्राप्त चुके, समझ गए वो, अब तुम उसी श्रेणी में आकर खड़े होगे जाकर, समझ में आया बात? या कई हजारों बच्चे जाके इसी श्रेणी पर नंबर लिख कर प्राप्त ले आए, एक दिन पहले बैठते पढ़ने, चलो होगा पढ़ा, इतने फिर भी नंबर पूरे साल भर जितने पढ़े उसे फेल कर दिया, जो एक दिन में पढ़ेगा लेगा नंबर, समझ गए? चुपचाप बैठे समझ लो, पता लग गया क्या करना और क्या करना। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे क्वेश्चन किस मतलब जो देखो यहाँ लिखा मंडूका की आरब्धवान, 3 कहा तो 3 ही करो, चौथा मत करो बिल्कुल भी, नंबर नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं है। कभी भावना में बैठ चौथा भी करने बैठ गए, मैं ज्यादा कर दूं, कुछ नहीं मिलने वाला, जो उसके नंबर ही पूरा तो साफ क्या रखा है, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 3 तो 3 नंबर के, 4 कर दो 4 थोड़े दे देगा वो, तो 3 ही करने, पूछना ही नहीं किसी से, जहां पूछना बता दूंगा तुम। मंडूका की आरब्धवान, तो मैं आरब्धवान के पीछे पड़ जाऊंगा, आरब्धवान आरब्धवान आरब्धवान, मंडूका की आरब्धवान, मंडूका की आरब्धवान, योराब्धवान, मंडूका स्तंभ से लिखा हुआ आरोहणम आरब्धवान, पूरी लाइन मिलेगी सेम जो कि तू इस तरह मिल जाएगी तुम्हें, ऐसा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी कि इस पैराग्राफ को प्रश्न तो नहीं लिखना है ना, उत्तर लिखना है ना, लाइन खींचनी ना, जब एक उत्तर कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा बंद कर देना ना, और स्केच तक करना ना, पूछना तो नहीं किसी से कुछ, बस यही कलाकारी, जहां नकल मारनी वहां बता देंगे, घबरा क्यों रहे तुम। चलो अच्छा, तो जैसे तुम अगले 13वें क्वेश्चन में जाते, 13वां कहां गया, 13वां बीमारी क्या सर, 13वें नंबर बताओ, ये तो नहीं करना, 3 ही करने हैं ना, मतलब कल को जब पेपर तुम्हारे सामने आ रहा होगा 12वीं क्लास के बच्चों के सामने, 10वीं क्लास वाले भी अपने हिसाब से देख लगा, जब 12वीं क्लास वाले बच्चों के सामने पेपर आ रहा होगा ना, तो इस तरह चेक कर रहा होगा, ये 3% आराम से, चलो ये तो हो गए 3 नंबर फ्री पढ़ने के आए, और 3 लाइन लिखते हैं 3 नंबर, वहां तुम बड़े बड़े पैराग्राफ करोगे, यहाँ 3 लाइन लिख के 3 नंबर मिल रहे, तो मैं शुरू तो क्यों करूं पेपर, मैं तो पीछे से करूंगा पेपर, जहां तो मुझे बताया गया, मुझे तो नंबर चाहिए, समझ में आई बात है, मुझे तो आज नंबर चाहिए, तो नंबर चाहिए तो मैं तो वहां तक करूंगा जहां तो मुझे ज्यादा नंबर प्राप्त होंगे, बात खत्म। अब पेपर मुझे पूरा करना, छोड़ना कुछ नहीं, समझ गए? अपने आप बैठ कर अपनी बुद्धि चलानी कि अगर तुम्हारी स्पीड बढ़िया टॉप की तो फिर शुरू से ही, अगर स्पीड खराब है ना और तुम लगा तुम्हें छूटने का डर है, छूट सको तो फिर खंड बैठा, एक सेक्शन तो पहले निपटा के बैठ जाओगे तुम, पीछे का आधा पेपर तो पहले खंड बैठ, तो आधा पेपर पहले निपटा लिया तुम ना, इतना तो दूसरा वाला पहले पैराग्राफ करेगा, इधर तुम पीछे का सारा पेपर निपटा कर चले आओगे, समझ गए? और शुरू में कोई बताता भी नहीं, शुरू में कोई बताना आ रहा है, जब बतानी नहीं आता तो कोई बात नहीं, अपना अपना करो ना, अपना नंबर प्राप्त कर लो। आधे 2 घंटे तो किसी के साथ बोल लो ही मत बिल्कुल भी, 2 घंटे अगर नहीं बोल रहे तुम किसी के साथ, जो मैंने तुम्हें बताया हर पेपर में वो करते चले गए, हर पेपर समझाना होगा मैं तुम्हें, अगर जो मैंने तुम्हें बताया वो करते चले गए, आज तक कभी कोई फेल नहीं हुआ, रिकॉर्ड कभी भी, खत्म तक खत्म बच्चा ही पास होगा। चलो चले 13वें नंबर का क्वेश्चन कैसे करना, यहाँ चलो 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 देखते जाओ। 12वें नंबर का है क्या, 12वें नंबर का है, तो 12वें नंबर का ख आया, देखो कैसे लिख रखा है उत्तर, पर्सन तो लिखा है ना, उत्तर 12 ख, ऐसे में लाइन भी खींचते, अच्छा देखने का उत्तर, एक पर्सन कंप्लीट करते हो, फिर उसको कंप्लीट एक करते हैं कंप्लीट, एक करते हैं कंप्लीट, विधि शिक्षा अध्ययन लिख रखा नहीं, 12 ध ख, इसके बाद 13वां स्टार्ट होगा, 13वें का क्या स्टार्ट करा, 13वें में 2 कर देते, उसने क वाला नहीं करा, ख और ग वाला करा, क्योंकि इसमें भी 3 दे रखे, 3 में तो 2 करने, ख करा और कौन सा करा, ग और घ, 3 है ना इसमें, 3 ही दे रखे, 3 ही करने क्या, अच्छा हाँ देखो 4 दे रखे, 3 है बेटे इसमें, देखो ये 1 2 3 3 ही करने से, मतलब देखो यहाँ अब सवाल है, यहाँ देखो पूरा पूरा एक ही छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, अब करो तो करो क्या, ये ऐसा पैराग्राफ है, इसमें तो कुछ मिलने का भी नहीं तुम्हें, ये ऐसा पैराग्राफ है इसमें कुछ मिलने का नहीं, देखो कैसा पैराग्राफ दे रखा है, यस्य कर्तम न जानन्ति मंत्रा व मंत्रिन परे कर्मोत्य जानन्ति स पंडित उच्यते, ये यार लिखा हुआ, पाश्चात्य इते पदयुक्त पद अंतर किम, ऐसे लिखा हुआ, इसका अर्थ मुझे क्या पता क्या है, जानकारी नहीं है। एक तरीका, अगर तुम बिल्कुल सही करना और तुम पता लग रहा कि हाँ हमारे यहाँ स्कूल में चांस है, कोई बताएगा पक्का बताया जाए, तो तुम्हें नंबर प्राप्त करने खातिर इसकी लाइन छोड़ देनी, समझ गए? अभी नहीं करनी, ठीक है, अभी कितनी लाइन छोड़ देनी,
लाइन को इस तरह करके क्रॉस में बंद कर देना, ऐसा करके एक पूरी लाइन छोड़ दिया। फिर उसके बाद ख की एक लाइन छोड़ देनी, ध की तीसरे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इसके अंदर, तीन लाइन। अब सवाल लास्ट के पता लग रहा है घंटे में कोई बताना है, कह रहा है चल 13 का लिख ले, 13 का पहला हो, 13 का दूसरा हो, 13 का तीसरा हो, उसने बताना है, चलो भाई कर लो इतना। समझ की बात है, जब नकल का मौका मिल रहा है तो कर लो ना, जब सब कर ले तो कर लो, क्या दिक्कत हो रही है। सब इतना ज्ञानी बनने का क्या फायदा, पूरा साल थोड़ा ही खराब करोगे। मैं कभी नकल को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कभी जिंदगी खराब हो। अब क्या करोगे, इतना बड़ा ईमानदार बनना ना, ईमानदारी दिखानी, दिखा ईमानदारी, मैं क्या मना कर रहा हूँ। ईमानदार तो मुझे बताना कितने ईमानदार होते हैं, मैं तो जानू यहाँ सब दिखाओ ईमानदारी। फिर आ रहा फिर अगले साल इसी पंखे की हवा खाने, समझ गए। तो जब ईमानदारी का पार्ट बाद में बढ़ा लियो बैठ कर, अगले एक दिन बाद उनको, अभी पेपर के बाद दिखाएंगे ईमानदारी। मौका आएगा, जितना हो सके ना इतना नकल मारो, समझ की बात है। ऐसे टाइम पर तो ठीक है, फैल नहीं होना, लेकिन बिल्कुल भी घर में बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो बदतमीजी चाहिए बिल्कुल, घर में तो बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोस में भी हो जाएगी, और दूसरा दोस्तों को भी कहने का मौका मिल जाएगा, और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी बेइज्जती चाहिए बिल्कुल भी, उदंड मचा देना पेपर में। अगर लग रहा है ना पास नहीं हो रहे, ऐसे कर देना हम तो डूबेंगे सनम। हाँ, जिस तरह मैंने अपने बच्चों को समझा के भेजा था, मैंने कहा अगर तुम पास नहीं हो रहे तो मैडम की साथ लड़े, जब पास ही नहीं हो रहे इस तो बढ़िया, तो फिर दंगा हो रहा, बैठ कहाँ क्या कर रहे तुम, इसी कपे में घुस गया। जब पास ही नहीं हो रहे तो पेपर में क्या फायदा, बर्बाद तो वैसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, रुको मुझे उदंड मचाऊंगा। पास तो है, कुछ नहीं कर सकते, इसी कपे में जाओ, उसकी में जाओ, उसकी में जाओ, लेकिन पास हो काटना, कॉपी भर करनी, 3 घंटे पेन नहीं रुकना, कहाँ नकल मारनी हो बता दूंगा। अच्छा, अब सवाल किसी ने नहीं बताया, बेंच आ गया था, बोर्ड आ गया था, कोई नहीं बता रहा, वहां से चेकिंग करने वाले आ गए पूरे, तो चेकिंग करने वाले आ गए, कोई नहीं बता रहा था, अब क्या करेंगे, मुझे फिर भी करना है पर्सन। अब किसी ने बताया भी नहीं, नाशपाता नाशपा नाशपा नाशपा, किसी में नहीं आता उसको। सही बात है, क्लास में एक लड़की बैठ जाए बराबर में आएगा, पता लग रहा है कुल्लू के बराबर में कोई लड़की बैठी है, ये कह रहा है बेबी पेपर तुम ही कर लो या पता लग रहा है ये आदमी उसकी खातरी करके लेकर अपना कुछ नहीं लेकर, उसे बता रहा सारा का सारा जाकर। समझ में आई बात है। तो ऐसी बदतमीजी में करनी बिल्कुल भी, ऐसे होना लड़के, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे हो तड़फे हो पीस, उन्हें कोई धोखे धाई भी नहीं बोलता, तो उनका मुंह इस तरह खुला है, कमर का खुला रहा है, ऐसा 24 घंटे इस तरह मुंह खुला रहा है बुरा तो नहीं लगा तुझे? बुरा लगा तो मेरे को घंटा फर्क पड़ रहा है मजा लो, मजा जिंदगी का। चलो पता लग, अब करना किस तरह से, किसी ने नहीं बताया, अब कोई नहीं है बताने वाला, सब मर गए मेरी तरफ, तो सब बर्बाद हो गया, अगले वाले भी मर गई, पिछले वाला भी मर गया, ये भी मर गया, वो भी मर गया। मर गया मतलब इनको कुछ नहीं आता, ये ठूट। हम तो सोच रहे थे ये मेरे तो होशियार होंगे दिक्कत है, मेरे भी गए गुजरे दिक्कत हो जाना, इस तरह फंस जाए इस तरह करके क्लास में। तो फिर क्या करोगे, फिर वो करोगे जो अब मैं बता रहा हूं, तब भी तुम इस पर्सन को कर गाना। कैसे, आ जाओ, यहां लिखा हुआ अत्र, ये पाश्चात्य इतरते प्रयुक्त पद, अतर की जगह ना एक शब्द की जगह काट कर इसमें से एक पैराग्राफ में एक शब्द लिख देगा, कोई भी मंत्र, मंत्रित परे, ऐसा करके एक शब्द लिख दो, एक बढ़िया कलाकारी है लाइन। बस ये पीछे से लाइन हटा दियो, पर्सन वाचक चिन्ह हटा दियो, सही बात है, पूर्ण विराम लगा दियो, और किम भी हटा दियो, कभी किम भी लिख रहे जाकर। अगर ये भी नहीं कर सकते ना, तो एक बढ़िया तरीका, पहले पर्सन में आधी लाइन या एक लाइन इसमें उतार दो, और दूसरे में दूसरी लाइन उतार दो, पहले में पहली लाइन, दूसरे में दूसरी लाइन, और बिल्कुल इसी तरह सजा कर समझ गए। खैली पे तो एक तो तरीका हो सके खैली छोड़ जाओ, और दूसरा तरीका लिखा हो तो लिख कर कापी में नहीं था कि चेक करो, मैं बता कि चेक करो, उम्र तो हो जाओ उनकी, पेट बाहर निकला हो, पेट इतना बाहर निकालो जो कॉपी चेक करो, पता कितना कि मैं ना जो कप हो चाय का उसे स्टील इसमें देखते पेट पर रख कर जो कॉपी चेक करो ना, अरे यार रामू तुमको कहा था चाय काहे नहीं लाए, और सुबह ही पैक मारने लगा, रामू चलो लिखा है चलो ऐसा कर, अब पता लगा कापी में कुछ है ही नहीं, तो भाई घंटा करेगा फिर करेगा, अरे साला लिखा ही नहीं रे कुछ, ऐसा ही हो, इस तरह कॉपी चेक हो। पूछो किस तरह पता आपको, क्योंकि मैंने कॉपी चेक कर रखी बहुत सारे बच्चों की, समझ गए। हाँ नहीं, बड़े बड़े सीबीएसई वाले बोर्ड वाले की
बहुत तो आज से 3-4 साल पहले की बात, मुझे जो है जो कॉपी चेक करने का मौका मिला था डीपीएस वाले बच्चों के, तो हम क्या कर रहे थे, करते करते थक जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, करते करते तो मैं 4-5 पेपर में बैठ जाते, तो इस तरह करते हैं, पता लग गया, यही कलाकारी है। इसलिए क्या है, लिख करना बहुत जरूरी है, समझ गए, खाली नहीं करना। चुप हो जा, कर लोगे ऐसे कर, लेकिन खाली हो भी छोड़ना, समझ की बात है, ठीक। लेकिन यूं नहीं है कि 13वां% तुम पाता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, जब 13वां जाएगा जब भी करूंगा पेपर आगे। ऐसे ऐसे 20 साल तो पैदा हो गए, कर लिया पेपर, हाँ हो गया, पूरा कर गया, हाँ पूरा, एक 14 नंबर का क्वेश्चन कोई बताया नहीं दिया, मैं जुगा तू बैठा था बस ऐसे ही। मेरा सामने आके खड़ा होगा, मैं कितना मारने का मन करता होगा, तो ऐसे ऐसे है ना, मजाक नहीं कर रहा, पूरे पेपर में नहीं बैठा रहा। आपने कहा था नहीं आगे क्या करना, मैंने कहा बता यार, अजीब आदमी तुम, ठीक। अब 14 नंबर के क्वेश्चन है, अब मैं जो कलाकारी बताना, यहाँ याद करने का पोर्शन, याद करने का, नकल मारने का, अगर तुम नकल मारने से बचना, याद करने से बचना, संस्कृत किसी पे नहीं आती, 14 नंबर का क्वेश्चन ही ऐसा जो याद करने का, बाकी इसमें संस्कृत में और कुछ नहीं याद है। और याद करने की मैंने कलाकारी कल भी बताई थी, आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है अच्छे तरीके से, क्या याद करना। एक तो 2024 का पेपर, 2024 का बोर्ड का पेपर, एक 2023 का बोर्ड का पेपर, ठीक। उसके अंदर देखो क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तो इसमें देखो, 6 क्वेश्चन है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इसमें, और 6 क्वेश्चन इसमें, तो 6 कितने क्वेश्चन होंगे, 12। और जो पेपर में करोगे ना, तो वहां चित्वा लिखा हुआ, चित्वा का मतलब 4, इसमें तो क्वेश्चन तो 6 है, 4 के उत्तर देने, इसमें पैराग्राफ भी नहीं है, तुम्हारे पे भी ऐसे ही आएगा, समझ की बात, या उसमें पैराग्राफ भी नहीं होने के, तो भाई 4 क्वेश्चन को उत्तर लाऊं कहां से भाई जी, मुझे तो पता ही नहीं। अरे मैं कह तो रहा, महान मूर्ति आदमी 2024 के 2023 के पेपर में जो आए थे ना, 12 क्वेश्चन याद कर लो, उनके सबके उत्तर ढूंढ लो, ढूंढने के बाद मैं लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी दवे के साथ कह सकता हूँ, उसमें तो 4 क्वेश्चन आराम से यहाँ टपकोगे। कितने क्वेश्चन याद करने, 12। आज घर बैठ कर यही तुम्हारा होमवर्क होगा, ये 12 क्वेश्चन को बैठ कर कुछ भी तो घर भी तो करोगे बैठ कर कुछ, समझ गए, 12 क्वेश्चन का रट्टा मार लो, इनका कॉपी पे लिख लो, पर्सन भी उत्तर भी, समझ में आई बात है। मैं तो ऐसे ही करता था, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही कर, एक तो तरीका सुविधा लोगों संस्कृत, मैडम कहा कि चलो संस्कृत किताब पढ़ो, अरे महान मूर्ति, मेरा बुद्धि ना खराब हो, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने, मुझे संस्कृत का विद्वान थोड़े पढ़ना, खाने को थोड़े में संस्कृतिया, समझ गए, पता लग गया। फिजिक्स पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी, मैथ पढ़ना, बायोलॉजी पढ़नी, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो इसलिए काम क्या है, ये 6 क्वेश्चन इसके, 6 क्वेश्चन इसके, क्वेश्चन लिखो, उनके उत्तर लिख कर कंप्लीट करके उसमें रट्टा मार कर जाना, जब तक सुबह को पेपर में जा रहे हो तब भी नहीं क्वेश्चन को देख रहे हो, और मतलब 12 मतलब पक्का 100% लिख कर 4 क्वेश्चन वही मिलेगा तुम्हें, 4 ही तो करने हैं वहां से, तो मेन मकसद है 4 क्वेश्चन करना में। एक बच्चा हो शुरू के सारे और ढूंढता फिर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई एक बच्चा क्या करेगा, एक दिन पहले बैठा है, 12 क्वेश्चन लिख के कॉपी में, 12 के 12 का रट्टा मार ले, 4 वहीं पढ़ेंगे, आगे तो धप देसी, किसी से कुछ पूछना नहीं पढ़ने का। अब ये भी याद करने की कलाकारी पता क्या, एक शब्द बदला जा, का की जगह कुछ और आ जाएगा, समझ बात है, इसकी के की जगह के की जगह कुछ हो रहा है, के की जगह कुछ और आ जाएगा, एक शब्द बदला जा, मतलब 12 क्वेश्चन मान लो, 12 शब्द ही बदलने बस, पर्सन में देख के उत्तर बन जाएंगे उनके, और ये पूरी लाइन पर्सन की सेम लिखी जा संस्कृत में, एक ही शब्द बदलना पड़ेगा, वो पर्सन में उत्तर में दिख रहा होगा, पर्सन के कौन सा शब्द बदलना पड़ेगा, यार ये भी पर्सन में था, ये भी पर्सन में, ये भी पर्सन में, ये भी पर्सन में, ये भी पर्सन में, ये पर्सन, अच्छा ये एक शब्द बदला, उसी शब्द को उठाकर नोट कर लिया, उसे उठाते फिर याद करते फिर, ये याद करना 12-13 शब्द याद करने पड़ेंगे कुल, पता लग गया। अगर पूछना हो किसी से तो एक काम करो, फिर ये बता दो 14वें नंबर के, सही बात है, 14वें नंबर के संस्कृत के 8 नंबर का आना हो, इसलिए सड़ के मन ले सकते, सही बात है, इसलिए 11 सड़ के मन ले सकते, इसलिए। लेकिन कुछ भी तो मेहनत पे करके जाओ, ये याद करना, ये कलाकारी याद करने का, 12 क्वेश्चन ये नहीं याद करे ना, फिर भूल जाओ, फिर नंबर नहीं बढ़े तुम्हारे, जीते रहो सदा। चुप हो जाओ नीचे, आखिरी पल है, 15 नंबर पर जाओ। यहाँ क्या है, निम्नलिखित शब्द सूची 3 शब्द दे रखे, वाक्य बनाने उनके, 1 2 3 4 5 6, 6 दे रखे, 6 शब्द के वाक्य बनाने। तो शब्दों के वाक्य कैसे बनाए जा, तो बहुत ज्यादा कोई हार्ड काम नहीं है, एक शब्द लिखा उसका एक वाक्य बना दिया। जैसे संस्कृत में बनाने, अबे हम हिंदी में बता देना पहले, उसके तेरे रिश्तेदार की समझ में नहीं आएगा ना अगर मैंने संस्कृत में बता दिया।
बात देखो, एक शब्द ले लिया कोई भी, एक शब्द, उसका एक वाक्य बनाना। मैंने कहा बाजा, सही बात है, बाजा बहुत बड़ा मरीज है। एक ऐसा शब्द बनना चाहिए उसमें बाजा जरूर आना चाहिए, पूरा एक वाक्य बनाना है इसमें बाजा। सही बात है, बाजे के बीच बीच में दर्द होता है, बाजे का सेंटेंस बनेगा नहीं। रामपाल, यार यह लड़का रामपाल से संबंधित है, बनेगा नहीं सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें रामपाल आता हो। सही बात, रामपाल अगर वाला सेंटेंस बन गया तो इसका मतलब राम से हमने अपना कल्याण कर दिया। लेकिन यह बात संस्कृत में, कौन सी कृत में? एक तो तरीका हो सका लिखना कैसे, इसका उत्तर वहां दिखाता हूँ, लिखना कैसे, उसने कैसे करा इसके लिए। या जो टॉपर है ना वही तो बतागा मुझे कि तूने क्या करा भाई, क्या हाल चाल है तेरे। अच्छा, नाराज हो गया। 14 नंबर का होगा। देखो 14 नंबर के सारे क्वेश्चन कर रखे नहीं, 4 क्वेश्चन करने का। 15 नंबर बजाओ। देखो 1 2 3 ऐसे लिखना तुम अभी बिल्कुल। इसमें से कोई 3 शब्द उठा लेने, असत्य, पट्ठामी, लघु, परित, विद्यालय। विद्यालय तो बहुत आसान है, तो यहाँ लिख दिया तुमने एक करके विद्यालय ब्लैक पेन। और कौन सा? वृक्षाणाम, वृक्षाणाम यहाँ लिख दिया, वृक्षाणाम। पट्ठामी, पट्ठामी यहाँ लिख दिया तुमने। पता लग रहा है ये पूरा इतना बड़ा संस्कृत का पूरा पेपर पढ़ा है, कहीं तो एक आधा शब्द मिलेगा इसमें। विद्यालय इसमें पूरी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो पूरी की लाइन लिख देनी है के सामने, विद्यालय वाली पूरी लाइन। हाँ, जिसमें विद्यालय आता है पूरी लाइन लिख देनी। नहीं लिख रखी तो पूरी एक घंटा पूरी लाइन देखी, उसमें आराम से होते। देखिए हाँ, छात्र छात्रा वाले आ रहे हैं, पूरी लाइन में टेक दी। अगर नहीं भी आ रहा ना, पता लगा कोई लाइन नहीं मिली, तो चुपचाप पहले एक लाइन संस्कृत की लिख दी पूरे पेपर में, तो कहीं भी देखकर उसके बीच में कहीं को विद्यालय लिख दिया। कौन पढ़ कर जा रहा है, कौन सर में दर्द कर रहा है, और उसके नीचे अंडरलाइन भी कर दो ब्लैक पेन, तो देख लिखा है धातु। वही बात है, लेकिन छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, कर दोगे। उन्होंने कहा था 6 में 3 करने, थारे जैसा व्यक्ति 6 के 6 कर आगा भैया। अब क्या दिक्कत है, देखो यहाँ सुनमक दिखाई दे रहा, पता लग रहा है मुझे इसके ऊपर लघु काय है, इसके ऊपर मुझे वाक्य बनाना। देखा रहा पूरे पेपर में कहीं मिली ना लघु काय, लघु काय, लघु काय, मुझे मजा नहीं आ रहा। यहाँ लिखा लघु काय, एक कोई सी संस्कृत की लाइन लिखी, कोई नहीं बताना आ रहा, पता नहीं आ रहा। भाई जी वाली ट्रिक मार दो, भाई जी वाली ट्रिक मार दो, बीच में कहीं लघु काय लिख दिया वाक्य के बीच में। खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, खाली छोड़ना पाप है, और जो खाली छोड़ देगा उसके गले में सांप है। ये वाला कर दोगे, ये 10वीं में आओ 12वीं में आओ, दोनों में आओ, क्योंकि याद करने वाले तुम है नहीं, मुझे पता सारा। याद करना हो तो वहां से 14 नंबर के जो क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन तुम्हें बताए जो आज, उसी का नोट्स बनाया जा और उसी को याद कर। इसे क्या है, स्मार्ट तरीका पढ़ने का। ऐसे बच्चों के नंबर हमेशा पूरे में से पूरे आओ नंबर। घर बैठे कुछ खुद भी तो फर्ज बैठे, आ जाओ। सोलह नंबर का क्वेश्चन देखो, 6, 1% आधे नंबर का, आधे नंबर का तो 6% है इसमें। तो कितने नंबर के? 3 नंबर के, 3 नंबर के। अब बताता हूँ तुम्हें यहाँ तुम्हारे नंबर कहाँ कहाँ कटने वाले, कहाँ कहाँ नहीं कटने वाले। चल एक देख, एक होगा क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, इसे चाह रहा कुछ। कौन कौन सा क्वेश्चन करना मैं बता रहा हूँ तुम, कौन कौन सा क्वेश्चन करना जिसे तुम पक्का कर लोगे। हाँ, और जो डे वाला देखो, बालक प्लस अपी, जोड़ कर तो लिख सको आराम से, बचपन में ही सीखा था तुमने, तो जो सीखा था वो तो कर दो कम से कम। बालक प्लस अपी, बालको प्लस अपी। तो अगर तुम्हें देखना ये कौन कौन से पेपर में आ रहे, तो सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, पीछे का मॉडल उठाओ, एक मॉडल, उसके मॉडल के पीछे सारे दे रखे हैं, उससे बाहर आज तक नहीं आया इसमें से, सारे संदेश सेम आ रहे हैं। मॉडल में पीछे सबसे लास्ट वाले चैप्टर में दे रखे हैं संस्कृत में, पढ़ एक बार में सारे पढ़ के चले जाओ सारे के साथ। आधा नंबर का है, तो एक इतना करेगा आधा नंबर मिलेगा, इतना करेगा आधा नंबर मिलेगा। सही बात है, तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ जैसे स्किप भी कर सको या किसी से पूछ भी सको, क्योंकि 6% करेगा तो जब जाकर वो नंबर मिलेंगे 3 नंबर। तुम 6% करेगा कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। समझ बात है। उसके एक कलाकारी बताता हूँ तुम, देख यहाँ क्या कर रखा है इसने, देखो टॉपर ने क्या कर रखा है, कारक। चलो देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या करा उसने, कारक लिखे, ये लिखे, एक शब्द का खेल है सारा का सारा, एक शब्द का जोड़ कर लिख दिया, तोड़ कर लिख दिया, कौन कौन था यहाँ तक, एक शब्द का खेल है सारा का सारा। तो ये ना ये किसी से पूछ कर भी लिखे जा सकता, एक शब्द लिखे जा,
इन पर्सनों में तो एक एक शब्द का इस्तेमाल करके चलो, आगे बढ़ सको, एक एक शब्द का इस्तेमाल करो, समझ गए, उन पर्सनों में बिल्कुल तो पूछ कर लिखा जाएगा। जो संधि विच्छेद वाला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ियो। कलाकारी क्या है, पीछे से मॉडल का ना, जो मॉडल है चित्रा वाला मॉडल है, उसके पीछे शब्द दे रखा है, सारे देख कर जाइए वर्ड, कारक कौन सा भी सेम आ रहा है बिल्कुल। आज रात को बैठो कुछ करोगे भी तो यही करना, तुम 16 नंबर के सारा पर्सन पूरा देख कर जाना, फॉर्मेट क्या लिखा हुआ, एक एक टू लाइन अर्जुन उत्तर किस तरह लिख रखा है, तुम भी इस तरह लिखा हुआ कल को उत्तर, समझ गए। जब बोर्ड के पेपर में कर रहे हो बैठ कर, एक चीज जो तुम हमेशा याद करनी, दिखा मॉडल, एक चीज जो तुम हमेशा याद करनी, देखो यहाँ सारे दे रखे में मॉडल के लास्ट में सब दे रखा है, ये सब दे रखा है, ये पढ़ कर जाना सारा। अब 16 चैप्टर नहीं हो, 12वीं क्लास में देखो 16 चैप्टर हो, श्लोक लेखन और हिंदी अनुवाद। 10वीं क्लास में नहीं आता इस तरह, 12वीं क्लास में यहाँ पर इस तरह से श्लोक करना। यो 8वें नंबर पर देख रखा है, 7वें नंबर पूरा का पूरा, तो बच्चे क्या करे पूरा का पूरा, देखो क्या लिखा हुआ, इन्होंने क्या रखा है, इस प्रश्न पत्र में श्लोक से अतिरिक्त कोई अन्य कठिन श्लोक लिखकर हिंदी अनुवाद कीजिए। एक ऐसा श्लोक याद करना 4 नंबर का, फ्री फंड में 4 नंबर, वहां 6% करके 3 नंबर मिलेंगे मुझे, तो भी 6% क्यों करूं मैं भी, सिर में क्यों दर्द करूं अपने। सबसे बढ़िया मैं क्या करूंगा, इस 4 नंबर का एक श्लोक याद कर लूंगा पूरा रट्टा मार के, मैं पता क्या करूंगा, इसका याद कर लूंगा, इसका इसी का बिल्कुल। अब इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना पड़ेगा मुझे। हे जीवा कटु इसने के मधुर के ना भासते, मधुर वध कल्याणी लोकाय मधु प्रिय, पक्का याद करके जाना सब, जब तक तू नोट्स बना लेगा पूरा का पूरा, हर साल आवायो। और इसमें करना क्या, देख लो यहाँ क्या करना क्या, इसकी हिंदी भी लिखनी पड़े, समझ ये बात है, इसकी हिंदी भी लिखनी पड़े, अनुवाद ऐसा करके हिंदी बिल्कुल। तो टॉपर कॉपी का इतना फायदा हो, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता क्या लिखना पड़ेगा, ये टॉपर कॉपी देख देख के एक पेपर पूरा निकालना चाहिए, अनुवाद लिखा पूरा का पूरा और ऐसे करके बना दिया पूरा का पूरा। देखो, हे कटुता को चाहने वाली जीव, तू मधुर क्यों नहीं बोलती, तेरे द्वारा मधुर वचन कहे जाने चाहिए, क्यों न तू जानती यह संसार मधुरता को प्रेम करने वाला है। तो एक तो हिंदी पहले संस्कृत में श्लोक लिखना, फिर पूरी की पूरी इसकी हिंदी में अनुवाद भी लिखना, पता लग गया, ये टॉपर कॉपी का फायदा हो। अनुवाद ऐसे लिखा, पहले संस्कृत का श्लोक लिख दिया फिर अनुवाद लिख दिया, इसलिए क्या है टॉपर कॉपी देखकर टॉपर बना जा। समझ में आया बात, या कोई प्रॉब्लम यहां तक, जो व्यक्ति टॉपर बना हुआ इसी तरह करना तुम अपना। फिर देखने क्या करा है, इन्होंने निमन शब्द लास्ट में लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति निमन शब्द लास्ट में लिखो, निमन में बहुत टाइम लगा ना, जब भी निमन लिखने का नंबर आवा तो निमन शब्द लास्ट में लिखो, पूरे सारे विचार लिखो उसके अंदर ही, पता लगा खत्म हो चुका है तक, इसे लोग याद कर जाओगे कि अब जो पूरे पेपर का क्या सार निकल गया, जो खंड बैग था, खंड बैग के अंदर तक कौन कौन सी चीज याद करने की। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक तो श्लोक, कितने नंबर का श्लोक, यस, एक तो श्लोक याद करना, 8 नंबर के क्वेश्चन याद करने, कितने क्वेश्चन याद करने, 12 क्वेश्चन याद करने, श्लोक 8 12 8 और 4 12 नंबर का तुम्हें याद करना पड़ेगा, समझ ये बात है। और वो भी मैं कहां से याद करना, वो भी मैंने तुम्हें बताया था कहां से पेपर मारा। अगर तुम याद ना करो, उसे लिख कर ना लेकर जाओ, फिर तो तुम महामूर्ख आदमी है ही। अब एक तरीका क्या है, अब लास्ट तरीका, जो 8 क्वेश्चन है वो भी याद नहीं करके जाए, किसी ने ये भी याद नहीं करे 8 क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है ना 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन याद करे इसने किसी ने, फिर वो क्या कर रहा है, अब भी तो कुछ करेगा ही, उस पर याद ही नहीं हुए, याद करा था आया ही नहीं, फिर क्या करेगा वो। एक तरीका से तो पूछेगा, तेरे पे आधा क्वेश्चन आवा, समझ 14 में तो तेरे पे आधा क्वेश्चन आवा, एक इधर से पता लग जाए, इधर से पता लग गया, पूछ कर लो। जब सबसे लास्ट का फंडा, कोई कुछ नहीं पता लग रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, मेरे पर लिखना है वो तो कुछ नहीं आता, अब क्या करोगे, ऐसे भी तो हो जा कभी कभी, जो याद भी कर गए तो वो भूल गए, अब क्या करोगे, जो पर्सन था ना उसी पर्सन की लाइन को सेम उतार दे जिसमें तो क्वेश्चन वर्ड काटा था, और नीले पेन से उतारा, समझ गए क्या कहा, उसी कितने कितने पर्सन करने थे, 4 लाइन उतार दो, थोड़ी सी बदल बदल कर, समझ गए, बस थोड़े से बड़े बड़े चेंज कर दियो, खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, अब पेन नहीं रोकना बिल्कुल भी, पता लग गया कहाँ कहाँ पेपर में पूछेगा तब बता दूंगा तुम, कभी तुम्हें घबराहट नहीं होने की, इसलिए कहा बार बार टॉपर कॉपी देखो, बार बार आंखों के सामने गड़ा कर रखो टॉपर कॉपी को, इसे मैंने पेपर इधर टॉपर कॉपी उधर रखी। अब आ जाओ पैराग्राफ पर, इसको हाँ पैराग्राफ देखो कैसे करना है, देख लो 10वीं क्लास में भी ऐसा करना पड़ा, 12वीं क्लास में ऐसा पैराग्राफ करना पड़ा। अब मैं इसकी टॉपर कॉपी को लगाता हूँ, टोटली टॉपर कॉपी बैठते,
ये देखो इसका कैसे सवाल है, ये भी बहुत अच्छे नंबर है, फ्री फंड के नंबर, यहाँ भी कुछ नहीं पूछना, जहाँ याद कर देंगे मैं पहले बता दूंगा। समझ में आया बात? या इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बता दूंगा। संस्कृत में तो क्या इंपॉर्टेंट है पता लग चुका। इस तरह फिर खत्म हो जाएगा। कल को 10th क्लास वालों का पेपर समझाऊंगा मैं, समझ नहीं बात? या ठीक, जैसे जैसा आता रहेगा एक दिन पहले पूरा समझा के भेजूंगा मैं, ठीक। लेकिन पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, उससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे ये फायदा हो जाएगा तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा आउटपुट प्राप्त होगा। कहाँ कहाँ तुम्हें मेहनत करनी को पहले पता लग जाएगा। अच्छा चलो जाओ, ये मेरे पास खंड अ, खंड नहीं खंड, खंड अ हमारे पास। देखो यहाँ कबीर जन्म जात प्रतिभाशाली थे। क्या करना चाहिए यहां से लेकर यहां तक के पैराग्राफ को, जिस बच्चे की स्पीड अच्छी हो, जो पढ़कर समझ सकता हो, ठीक, हिंदी को पढ़कर समझ सकता हो, जिसकी स्पीड अच्छी हो, उस बच्चे को एक बार पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए। सच में पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए। समझा? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं इसे पढ़ने में, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, आराम से समाप्त होगा बड़े प्यार के साथ। पढ़ना चाहिए और पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। अब दूसरा तरीके का बच्चा, उसे पढ़कर भी बात समझ में नहीं आती, समझ नहीं, पढ़ तो लिया पूरा का पूरा, वो पढ़ता जा रहा है, ऊपर का तो पढ़ता जा रहा है, नीचे का साफ होता जा रहा है, नीचे पढ़ता जा रहा है, ऊपर का साफ होता चला जा रहा है, उसे नहीं पता, तो उसे पढ़ना ही चाहिए। उसे एक ही चीज चाहिए बस, क्या? उत्तर। उत्तर तो मतलब तो कलाकारी। अब मुझे लगा सारे उत्तर वाले दिखा, तो मुझे दोनों को बताना पड़ा, जैसे टॉपर बनना और जैसे बुद्ध बनना, तो टॉपर तो नंबर दोनों वही पर आप तो कैसे आओ कलाकारी खेलते हैं, कुछ कलाकारी। क्या करना चाहिए आज पढ़ में पढ़ के बताता हूँ। कबीर जन्मजात प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अच्छा कबीर प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, मन में सोच कर, अच्छा कबीर यार बहुत बुद्धिमान था, ऐसे सर इसका क्या होगा, तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे अगर अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखोगे तो। अगर इसका सेम छापोगे तो नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है पूरा छाप रखा है, पैराग्राफ समझा ही नहीं, वो इन्हें पैराग्राफ ही नहीं समझा, कुछ समझा नहीं। कबीर के बारे में बताया उसने, सिद्ध पुरुष के रूप में उनकी ख्याति शीघ्र फैल गई, सिद्ध पुरुष के रूप में बहुत जल्दी फैल गई उनकी ख्याति, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए कबीरदास। कबीरदास कहाँ गए वो बलवान बिन पग धरती तोलनिया, जिनकी नहीं बनती था कोई सामने बोलनिया। कबीरदास ने कहा हो, कहाँ गए हो बलवान जो तुम्हारे, कहते हम धरती नाप देंगे, कोई भी नहीं आगे, कितना भी धनशाली व्यक्ति हो, कबीर ने को पूरी दुनिया में कभी भी शक्तिशाली व्यक्ति एक दिन सब चला जाएगा इस दुनिया में। तो वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई ने, गढ़ कोठे की नींव छोड़ जा चिनी चिनाई जे। कबीरदास ने कहा हो, जो कहना हमारे घर में महल ये वो शादी, जिस दिन मौत आगे ना बेटे सब चिना चिनाई नहीं छोड़ जाएगा। वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई ने, गढ़ कोठे की नींव छोड़ जा चिनी चिनाई ने। समझ में आई बात? मैंने नहीं कहा हो, कबीरदास ने कहा। क्या लेकर आए बंदे क्या लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले तो मिट्टी में मिल जाओगे। मैंने नहीं कहा हो। अब कबीरदास के बारे में सुन लो, वे जहां भी जाते वे अनेक लोग उनके शिष्य हो जाते। समझ आई बात? लोग इतने फैन हो जाते। तुम कबीरदास ऐसा व्यक्ति का पूरी जीवन काल में आज तक कभी भी वो स्कूल नहीं गया, अनपढ़ व्यक्ति, और पूरी दुनिया में इतना एक बड़ा साहित्य खत्म कर दिया उसने। वो तो आगे चलता था, शायरी मारता हुआ, एक लेखक उसके पीछे कॉपी पेन लेके चलता था, कह रहा वाह वाह क्या बोल रहा। वो तो कह रहा था मैं मुल्ला पर भी कटाक्ष करा, और मैं हिंदू वालों पर कटाक्ष करा, सिख वालों पर, सबको लपेटता था एक साथ अपनी शायरियों में, सब पर कटाक्ष करता था, सब पर तंज कसता था। एक लेखक उसके पीछे चलता था, कह रहा वाह वाह। कबीरदास कह रहा मैंने तो गाली दी, कह रहा ये तो मेरे लिए शायरी वही लिख दी। कोई सुंदर सुंदर लड़कियां जा रही है ना, सुंदर लड़कियां जा रही है, उसको क्या कमेंट मारता था कबीरदास, सही क्या था, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाएगा। क्योंकि कबीरदास खुद तो नहाते थे नहीं, क्योंकि वहां में राजस्थान वाली बेल्ट आते थे तो वहां पानी मिलता ही नहीं, तो बोला क्या बात, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाएगा, माटी से निकला था माटी में मिल जाएगा। कबीरदास यही बता रहा है पैराग्राफ वाला। तो पैराग्राफ में जो दे रखा ना, अगर तुमने उसे फील कर लिया, समझ लिया, और 2 लाइन अपनी तरफ तो जोड़ दी पैराग्राफ के अंदर, उसके उत्तर लिखते वक्त 4 चांद लग जाएगी कॉपी में। पढ़ने वाला ना उसकी रूह कहां फूटेगी, वाह क्या लिखा, ऐसा तुम्हें भी नहीं लिख पाता कभी। समझ नहीं बात यार? ऐसा लिखा ना, ऐसा लिखते चले जाओ, ऐसे लिखते जाओ, धारदार भाषा का प्रयोग करना, ताकि तुम्हारा उत्तर पढ़ते पढ़ते बहता चला जा। रूनी इससे बढ़िया पैराग्राफ ही पढ़ लगा, थारा उत्तर क्यों पढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग उनके शिष्य थे। देखो उन्होंने समानता की दृष्टि रखकर बहा आडंबरों को और रूढ़ियों का खंडन किया। साफ कहा उसने, सही बात है, हिंदू को कहा, मुस्लिम को कहा, सबको लपेटा एक साथ, सिखों को भी एक साथ लपेटने की कोशिश करी और आडंबर का प्रयास करा पूरा का पूरा। क्योंकि जो ये कबीरदास थे ये लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो
वर्ण व्यवस्था को बहुत बड़ी मात्रा में झेल रहा था। उस तो दुष्ट थे, मतलब उस तो उनका मन सही नहीं आता बिल्कुल भी, आत्मा दुखी थी उनकी। समझ में आई? आज आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के लोग उनके विरोधी हो गए। हिंदू और मुसलमान जाति के लोग दोनों उनके विरोधी हो गए, क्योंकि वो सबका कटाक्ष करता था। इधर हिंदू वालों को लपेट रहा है, मुस्लिम वालों को लपेट के चल रहा है, नुकरा धर्म कमियां, धर्म कमियां। कहते हैं जिस समय सिकंदर लोदी आया था, सिकंदर लोदी बहुत बड़ा वो था राजा, ईरान इराक पार करके तब यहाँ भारत में आया था, उससे मुलाकात हुई थी इसकी। जिस समय सिकंदर लोदी काशी आया तो मुल्लाओं और पंडितों ने उससे कबीर की शिकायत की। कबीर सिकंदर से शिकायत करने जा रहे हैं, बाहर का शासक हमारे यहाँ शासन करने आ रहा है, शिकायत करने जा रहे हैं कबीर दास की, इसे मारो यहाँ तो पहले उल्टे सीधे कमेंट करता रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। कितनी मस्तारी बोली कबीर दास ने। कबीर दास मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। कबीर ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। कबीर ने, अगर तुम पढ़ा, हाँ कुछ सुना तो रहा, मजा आगा तुझे पूरा। कबीर ने कितनी अच्छी बात बताई, आ रहा मेरे याद आ रहा है, आने देना नहीं, बहुत अच्छी बात बोल ली। केस जले जैसे मन की लकड़ियां, नहीं हार्ड जले जैसे, तुम्हारी हड्डी ना ऐसे जलेगी जैसे बन की लकड़ियां, जंगल की लकड़ी जल रही। हार्ड जले जैसे बन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा रे, कंचन जैसी काया जल जाएगी, कोई ना आया पासा रे। कंचन कहते सोने जैसी काया, यह भी जल जाएगी तुम्हारी। इसलिए किसी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पर। समझ में आई बात? क्या बता तो रहा, मैं दोबारा बोल कर दिखाऊंगा। हार्ड जले जैसे बन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा रे, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा रे। कौन कह गए? कबीर दास। ना कबीर दास ने कहा है। कभी भी मौका मिले ना कबीर दास को जरूर पढ़ना। कबीर दास को फैन, कबीर दास की वचन प्रवचन याद कर तुम दूसरे वाले व्यक्ति को अपना फैन बना सकते हो। जैसे मैं तुम बोल रहा हूं और मेरे मुंह से तुरंत अच्छी लग रही होगी, ऐसे ऐसे 20-30 सेंटेंस याद कर लो और तो लोग पता क्या कहेंगे, वाह क्या ज्ञानी व्यक्ति घूम रहा है। चढ़ावा यही चढ़ेगा, आसाराम क्या बात में जाएगा तेरे यहाँ पहला। आसाराम नहीं जानते क्या? आसाराम वही चले क्या होगा सर? और समझा उसके बारे में। सिकंदर लोदी काशी आया तो मुल्लाओं और पंडितों की कबीर ली। इस सिकंदर लोदी ने कबीर को सिपाही द्वारा बुलवाया गया। बुलवाया गया कबीर को। सिकंदर लोदी ने अपने सैनिक को भेजा, जब कबीर को पकड़ कर लेगा, इसकी वो शिकायत आ रही, वो सारी फेंक रहा है। सवेरे के बुलाए हुए कबीर शाम को पहुंचे। बुलाया था सुबह को, शाम को पहुंचा। हाँ। इसको देखकर बादशाह आग बुला हो गया। सिकंदर का खून फूका से देखकर कह रहा तो बुला था सुबह को, आया सांझ को। तो उसने पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई, कितनी देर में क्यों आए? कबीर ने कहा मुझे एक अद्भुत आश्चर्य दिखाई दिया, जिसे आप भी देखते तो आप भी देखते ही रह जाते। उसका दिमाग घूम गया, मेरा भी घुमा रहा देख। उसने पूछा कि वह आश्चर्य क्या है? सिकंदर ने पूछा क्या जुगाड़ बता। उसने कहा, कबीर ने उत्तर दिया कि मैंने देखा कि सुई के छेद से हाथी और घोड़े, ऊंट, पर्वत सब निकलते जा रहे हैं। नुकरा जो सुई का छेद हो ना, कितना छोटा हो, नुकरा उसमें हाथी भी निकल के जा रहा है, शेर भी निकल के जा रहा है, सब चीजें निकल के जा रही है। हाथी, घोड़े, ऊंट, पर्वत सब निकलते जा रहे हैं। बादशाह स्वयं उस दृश्य को देखने के लिए तैयार हुआ। नुकरा बादशाह में भी चल रहा तेरे साथ ही। देखा कितना खतरनाक माइंडेड आदमी, उसे भी लपेट कर चल छोड़ राजपाट मेरे साथ। तब कबीर ने बताया वह दृश्य आप यही देख सकते हैं। कह रहा है ये दृश्य तो आप यही देख सकते हो। उस बात से खुश हो, वाह क्या बात है आपकी। देखो क्या लिखा, कह रहा आपकी आंख की पुतली सुई के छेद के बराबर है, आपकी आंख परंतु उसमें आप हाथी, घोड़े, ऊंट, वन सभी देख लेते हैं। देखा बना दिया, हिंदी में बनाया, हिंदी में। किसका बनाया? बादशाह का। मैंने कहा कबीर दास तो कोई नहीं बचा। कभी भी जब तुम्हें मौका मिले ना, जब तुम बोर हो जाओ, कबीर दास के भजन सुनना जाकर और ध्यान लगाना उस पर क्या क्या बात है। भजन में वाले नहीं
शायरी सुननी है, उसका विश्लेषण करना। अगर देखते क्या कहा, आंख की पुतली से उड़ने के बराबर है, परंतु आप हाथी, घोड़े, ऊंट, वन, पर्वत सभी देख लेते हैं, सब उसमें समा जाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, कहते हैं कि कबीर की बातों से सिकंदर लोधी बहुत प्रभावित हुआ, उसने उसको प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। समझ गए? बढ़िया रहा बात। लास्ट में जाकर सब कुछ सही हो जा, हमारे यहाँ की कहानियों में आदर्शवादी कहानियां ना, लेकिन हकीकत में ऐसा हो थोड़ा है ना। राजा के सामने इस टाइम कोई बोल दे, चाहे मुंह फोड़ा हो, कोई नहीं बताना। लेकिन क्या हुआ अब समझ जाए इसका प्रश्न का उत्तर कैसे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही जातियों के कुछ लोग कबीर के विरोधी हो गए थे। प्रश्न लिख रहा 2 नंबर में लिखना। हिंदू तो अभी थोड़ी पहले पढ़ के नहीं आता, तो पढ़ने के बाद जो फीलिंग होगा ना वो अलग हो, समझ, जो पढ़ने के बाद फीलिंग आई, हाँ कि जो कबीर दास थे वो हिंदू मुस्लिम, उन कबीर दास वो दोनों को कटाक्ष करने का प्रयास करते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को उन्होंने सभी धर्म और सभी जातियों पर कटाक्ष करने का प्रयास करा। इसी कारण कुछ लोग उनके विरोधी हो गए थे। तो थोड़ा अपना भी इनपुट डालना पड़ा। अगर नहीं डालोगे तब भी काम चलेगा। कुछ व्यक्ति जिनका दिमाग नहीं काम करता तो वे क्या करेंगे, वे एक ऊपर से देखा है पहले पर्सन है, इसका उत्तर सीधा ऊपर गए, दूसरी 2 लाइन निकल चले आए। ये लाइन ये सब काम है। हिंदू मुस्लिम दोनों एक जाति के कबीर विरोधी हो गए थे, ये सब ढूंढने उसके आसपास की 4 लाइन के आसपास उतार दी, 3-4 के आसपास लाइन उतार दी जाएगी। समझ गए कितनी लाइन? 3-4 लाइन। ऐसे ही यो करना। सिकंदर लोधी ने कबीर को क्यों बुलावे का भेजा था? क्योंकि उसकी शिकायत बहुत ज्यादा है। देख पढ़ने के बाद जो फीलिंग आवा अलग होगा। उत्तर ढूंढना ही नहीं पढ़ने का तुम, ये हो पढ़ने की कलाकारी। समझने की बात है। कबीर ने सिकंदर लोधी को देर से आने का क्या कारण बताया? देर से आने का जो कहानी बताई, अब बताओ तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए क्या पैराग्राफ को समझना जरूरी है, सबको पता समझ में आएगा। तुम कबीर जन्मजात रूप में कैसे व्यक्ति थे? जन्मजात तो जन्मजात से बताना पड़ा किस टाइप के व्यक्ति थे, कैसे। अभी थोड़ा सा मैंने बताया तुम्हें, तो थोड़ा जो भी बात तुमने बताई ना, जो भी तुमने मेरे मुख से सीखी कबीरदास के बारे में कुछ ही पता, वो अभी छाप दोगे तो वो अभी चलेगी। सोच लो तुम जो पैराग्राफ में नहीं आया, जो तुमने इधर उधर सुना ना मेरे बारे में, 1 दोहा भी तुमने याद कर लिया ना, वो भी इसके अंदर चलेगा। अब सोच लो तुम कॉपी चेक करने वाला पता क्या सोचेगा, साला कबीर का दोहा तो सुना था नहीं, इनने कहां तक लिख दिया, बच्चा माइंडेड। उन्होंने बचा इन्हें एक याद कर रखा था वो इसलिए याद कर लेगा तो क्या दिक्कत होगी। आगे चलो, यहाँ पैराग्राफ कुछ और चेंज हो गया, याद रखना बात है। प्रकृति के पराशक, जल के पराशक, राजनीति के पराशक, भ्रष्टाचार के पराशक, जलवायु परिवर्तन के पराशक, कुछ भी पैराग्राफ आ सके। समझ बात है। किसी तरह कबीर तो एक बहाना। हिंदू मुस्लिम दोनों में समानता की दृष्टि से किसका खंडन किया? कबीर की बातों से कौन कौन ज्यादा प्रभावित हुआ? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो सारा खेल पता किसका? इसका शीर्षक का। इस शीर्षक पर जाते हैं हम। देखो शीर्षक कैसे लिखते हैं। कहाँ गया शीर्षक? यो रहा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। शीर्षक एक लाइन में लिखा था, सुन लो। ये सारे पर्सन पता लगा कैसे करने, उसमें 1% ढूंढ कर ये लाइन के 2-3% वर्ड कहाँ मिल ले, उसके आसपास की 2-3 लाइन उतार दी जाए। हाँ, जहां से तेरा मन कर रहा है वहां से लिख। टोपर वो सही कह रहा है। टोपर ने किस तरह लिखा, 3-4 कॉपी देख कर जानी चाहिए। उसने उसको उत्तर की शुरुआत कहां से करी? दिखाऊं तो मैं कहता कभी, ये तो है, ये तो किसी ने करा ही नहीं ना। चले देखो यहाँ सुन लो। उत्तर मतलब देखो, उत्तर 1 का पता क्या है हमारे पास? सबसे लास्ट वाला 6। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तुम्हें बैठे वैसे बने उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक ऐसे करके गाड़ी बनाकर साहित्य की शक्ति। क्योंकि जो पैराग्राफ थे या कोई और से पेपर का पिछले साल जो पेपर आया था, ये अलग कहानी है कबीरदास के बारे में। या कबीरदास के बारे में नहीं, यहाँ लिख, अगर तुम कैसे लिखोगे कबीरदास का महत्व, ऐसे लिख दो जाकर। हिमालय का है तो हिमालय का महत्व, और जिसके बारे में ज्यादा पूछ बात कर रखी ना उसी का महत्व लेके जाकर लिख दो, नंबर इसमें भी खड़े मिल ले। गाड़ी बना रहे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। समझ गए? और चलो ये निबंध देखो, किसी एक विषय पर 200 शब्दों पर निबंध लिखिए। 8 नंबर का निबंध, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी।
इसलिए निबंध को क्या करोगे, सबसे लास्ट में लेके जाना, संस्कृत के भी बात सबसे लास्ट में। और भूल मत जाना बिल्कुल भी, अधिकांश बच्चे इस बात को भूल गए थे कि उसका निबंध याद रहेगा, और जिसका निबंध रहेगा हो गया, टाइम नहीं मिलता। बार बार दिमाग में एक चीज सोची, क्या छूटा बेटे, संस्कृत में छूटा हुआ तेरा, बार बार कॉपी के 10 बार पन्ने पलट के देखना, तुम खेल लिया आधे कैसे कर लिया, कॉपी बंद बाहर आके कर लिया सारा। हाँ ये भी कर रहे थे, हाँ फिर डरा माया के बाहर आके। मेरे जीवन, चुप हो जाओ बात ना करो। मेरे जीवन का लक्ष्य, देखो किसी एक विषय पर 200 शब्दों पर निबंध लिखिए, इसलिए क्या है सारे क्वेश्चन खुद पढ़े कर, कितने करने को कह रहा है उसने। तो 200 मेरे जीवन का लक्ष्य, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, जीवन परीक्षण का महत्व, प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। तो एक तो तरीका कि 3-4 निबंध याद करके जाओ, ठीक, वो बहुत बढ़िया तरीका हो। और दूसरा तरीका क्या हो सके, अगर 4 मसले जो 4 दे रखे, 4 में से एक पसंद करना ही पड़ेगा तो हुआ। और जब भी कैसे लिखना, तो बहुत बढ़िया तरीका टॉपर कॉपी देख कर जानी, मॉडल के अंदर निबंध कैसे लिखकर हेडिंग बना को सब दे रखा उसके अंदर। समझे क्या करना? तो इसका मैं तुम्हें निबंध दिखा दूंगी, तुम्हें कैसे कैसे कर रखा है निबंध। देखो देखो कितनी मस्त तरीके से हेडिंग दी निबंध में। ऊपर देखो सुना, निबंध लिखना स्टार्ट करना, सबसे लास्ट में लिखा सुना निबंध पर सर उत्तर नंबर 2, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। वहां कुछ भी आ सको, तुम मेरे जीवन का लक्ष्य, तुम लिखते उत्तर नंबर 2 मेरे जीवन का लक्ष्य, इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे करके बंद कर देते। उसके बाद प्रस्तावना, यह हर निबंध में हेडिंग होनी प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन देना उस चीज के बारे में कि है क्या, शुरुआत कहां तक किया, समझ नहीं बात यार। देखो मेरे जीवन का लक्ष्य लिखना, तो किसी को कुछ भी नहीं पता ना, तो शुरुआत प्रस्तावना में क्या लिखा, मेरे जीवन का लक्ष्य शुरू देने, मेरे जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना ही है तेरे दिमाग में, सही बात है। मेरे जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना है, ठीक, बताना पहले जीवन में लक्ष्य का होना कितना जरूरी हो। जीवन में लक्ष्य अगर तुम लिख रहे हैं ना, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, तो इसलिए कहा थोड़ा थोड़ा निबंध पढ़ कर जाना चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी हो। वहां जैसे लाइन मिल जाएगा ना, तो काम चल जाएगा तुम्हारा। देखो युवा किसी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, देखो इन्होंने कहां से शुरुआत करी। उसके बाद जिस प्रकार शरीर के सही ढंग से कार्यान्वयन के लिए रीढ़ की हड्डी की कार्य करती है, उसी प्रकार एक देश में संपूर्ण समुचित विकास हेतु युवा द्वारा किए गए कार्य उत्तरदायी होते हैं। हेलो, हाँ समझे क्या करना, पता लग चुका। एक तरीका बता रहा हूं ध्यान से सुनने का, इसमें तो 4 में एक पसंद करना पड़ेगा तुमको, आलस ना दिखाइयो। जिस बच्चे ने इस पेपर में अगर 10 मिनट का भी आलस दिखागा ना, उस पर 5 मिनट ही बच रही थी और वो तब भी नहीं लिखा, तब भी उसका भी नुकसान पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। अब सोच लो, 5 मिनट का भी फायदा उठाना, हर 1 मिनट भी कीमती। बोर्ड की पेपर की कॉपी करते वक्त ना तो किसी लड़के पर ध्यान देना, ना किसी लड़की पर ध्यान देना, समझ गए, ना किसी लड़की पर ना किसी लड़के पर। दिमाग में कोई अलग थॉट्स आना ही नहीं चाहिए। पेपर दिए सीधे बाहर निकल के सीधा घर, 20 मिनट भी अगली कीमती। ये क्या करे, पेपर देने के बाद 2 घंटे तो वहीं घूम गा रहे, बस पहले पेपर दिया ना 2 घंटे वहीं घूम गाएंगे, महामूर्ख आदमी एक घंटा भरी, सही बात है। दुनिया की पेपर देने के बाद वहां पीछे खोके पीछे जाकर उड़ा रख के धुएं, ठीक है सुधर जाओ। राष्ट्र निर्माण प्रस्तावना जी गंदी बिगड़ी कर दे रही, ठीक है। अब राष्ट्र निर्माण किस तरह, उसी के हेडिंग अकॉर्डिंग चलना। जैसे उन्होंने कहा था देखो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, तो युवाओं के बारे में बताते चलेगा जो हेडिंग थी ना, हाँ अपनी तरफ से भी अपना इनपुट आराम से डाल सको तुम, जो भी तुमने आज तक सीखा उसके बारे में तुम्हें लग रहा है मेरे जीवन का लक्ष्य और तुम इसको अच्छा लिख सको, तो आराम से पहले हेडिंग बनाई प्रस्तावना, जीवन मेरे जीवन का लक्ष्य, हेडिंग बना दी मेरे जीवन का लक्ष्य, लिखते चले गए जीवन में लक्ष्य का महत्व, लास्ट में जाकर लिख दिया निष्कर्ष। एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत कितना जरूरी है। सही बात, कोई व्यक्ति जीवन का लक्ष्य, जितनी बातें तुमने मेरे से सुनी थी ना पूरे साल भर में, वो सारी नहीं मैंने बता देनी, अच्छी बातें जो तुमने सुनी थी, बीच बीच में कुछ नहीं बता देता मैं, जितनी बातें मैंने तुम बताई ना तो तेरे दिल पर पड़ी हुई सारी नहीं मैंने बता देनी, समझ। हाँ वो नहीं लिखना जो तू सोच रही है,
दिमाग कुछ तो बाहर निकाल लो तो थोड़ा बहुत था, कुछ तो बढ़ेगा दुनिया। सुनो भाई बारहवीं वालों, तीसरे नंबर पर जो प्रश्न आगा निम्नलिखित में से कि दैनिक समाचार पत्र नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगा दैनिक समाचार पत्र कौन सा नहीं, इसे पढ़ कर जाइए घर से। इंडिया टुडे, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र नहीं है। दैनिक समाचार पत्र का मतलब जो डेली का डेली नहीं आता होगा। तो तुम्हें मिलेगा कहां था, ये मिलेगा पता कहां से, ये मिलेगा तुम्हें मॉडल के अंदर। तो मॉडल के अंदर सारे दे रखे हैं। हिंदी दिवस कब को बनाया जा, 14 सितंबर को बनाया जा। सही विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 अक्टूबर को या 14 10 जनवरी को कब बनाया जा। निम्नलिखित में से किसी संस्थान, ये बता भी सको, सही बता रहा है। ब्लैक पेन से उतार कर बैठते हो और नीले पेन से टिक मार दो, धड़ धड़ हटाओ, या ऐसा कर लो गो, बस इसकी लाइन छोड़ दो, हटाओ। जो भी पत्र पत्रिका किस प्रकार का संचार माध्यम, कोई भी बता देना, कोई भी। ये 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे खरे हो जाएंगे, शुरू के 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे खरे हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे तुम्हारे। ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे पूरे के पूरे, उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 150 शब्दों का आलेख, इन्होंने तो बेटी को बर्बाद कर दिया। ठीक, बात ना करो। अपने क्षेत्र में खेलकूद के उपयुक्त सामान की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। ये तरह बस का नहीं है, ऊपर हेडिंग बना लियो, पता क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 150 शब्द का मतलब एक पेज भरा, आधा पेज भरा, निबंध की तरह ही बिल्कुल। बस इसमें हेडिंग ना बनाइयो। जब लेख लिखो तो हेडिंग बनाते, लेख किस तरह हो, जैसे कि लेटर लिख रहे हो, लेटर को बस लिखे दिल दल से बना के पूरा पूरा छापते चले जाओ, लेख लिखा होगा ने भी। देखो अरे निबंध नहीं है, लेख है ले कैसे लिखे था, आलेख किस तरह लिखे था। तो ये तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, ऐसा करके लिखे भाई। इधर देख ले बात में, ये निकाह नहीं। किसी एक काव्यांश पर एक पर्सन को उत्तर दीजिए। एक तो काव्यांश होगा, एक पर्सन पढ़कर उनको उत्तर देने, तीनों या तो ये कर दो, 2 पैराग्राफ देकर रखोगा या ये कर दो, ठीक। दूसरा पर्सन आएगा, फिर उसके बाद आएगा 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर और 8वें नंबर पर। 6ठे 7वें 8वें, तो ये किताब के पर्सन है। अभी किताब के पर्सन में तो बताऊंगा कौन कौन से आते हैं बार बार, ठीक। जहां जहां पेपर में पक्के आने के पक्के ज्यादा चांस यार, कैसे इनके उत्तर लिखने, देखो ये कविता वाले पर्सन है। पहला पैराग्राफ में पहला जो लेसन है ना, पहला हरिवंश राय बच्चन का, उसमें तो अरसा लागो तो पढ़ लो ना यार। भक्तिन की लगती है, कौन सा गदखंड चल रहा है, पदखंड चल रहा है, भक्तिन ठाओ फिर जी। मैं सुना का इसे पढ़ कर जाना कर दो, क्योंकि जो हाँ हिंदी का जो कौन सा पैराग्राफ है पढ़ कर जाना, ये बहुत जरूरी हो। अगर किसी ने बताया तो अच्छी बात है, याद करावा जाए तो ज्यादा बढ़िया हो। अपनी लैंग्वेज में जो बना के लिखो उसका मजा लगो। अभी बताया पीछे कबीरदास वाला पैराग्राफ, अगर समझ के लिखोगे तो, अगर अपना इनपुट डाल लोगे जिंदगी में कभी मार नहीं खाने के, कभी भी कोई भी चीज हो। आ जाओ देखो, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं जग में जीवन का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जग की जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया क्या करता हूँ। इसने सुरा का पान करने से कवि का क्या से पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा हूँ इसने सुरा का पान करने से। तो ये भाई किताब के अंदर सारा लिखा हुआ, उसे पढ़ के जाना पड़। इसने सुरा का पान करने से कवि का क्या से क्या चाह रहा हो। अमिताभ बच्चन का बाबा जी ने लिखी कविता है, इन पंक्तियों में भाव पक्ष को लिखिए, देखना यार भाव पक्ष इस तरह लिखा जाए, एक बार देख ले। कविता लेखक का नाम भी लिखा जाएगा, इसका कविता का नाम भी लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, भाव पक्ष क्या हो उसका। अच्छा, उपयुक्त गद्यांश के रचनाकार का नाम बताना, हरिवंश राय बच्चन। यो नहीं करना चाह रहे नीचे वाले कर ले, एक गद्यांश पढ़ना है तो नीचे वाला कर ले, ऊपर वाला कर ले, समझ गए। ये लिखा हुआ सुप्त अंकुर को बदलने से क्या, ये तो ऊपर वाला पैराग्राफ है नीचे वाला पैराग्राफ। अगर कुछ भी नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बता रहा, तो फिर पता क्या करेगा। अगर कोई भी नहीं बता रहा, सुन लो, अगर कोई भी नहीं बता रहा फिर बता क्या करेगा, फिर पैराग्राफ की एक लाइन फिर दूसरी लाइन ऐसे करेगा। लेकिन वो लास्ट फंडा हो, सबसे लास्ट फंडा, जब कोई कुछ नहीं बता रहा हो, समझ में आई बात है। लेकिन खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जो खाली छोड़ा वो बर्बाद हो जाएगा।
देखो निम्न काव्यांश 2 नंबर का आयो, निम्न काव्यांश को पढ़कर भावे सौंदर्य लिखिए। भावे सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य क्या का मतलब क्या हो, ये पूरी की पूरी पंक्ति दे दी, इसका भाव सौंदर्य क्या हो। एक बार में तुम्हें भाव सौंदर्य इधर दिखाता हूँ कैसे लिखे जाए भाव सौंदर्य। 10वीं क्लास में तो आता नहीं, लेकिन 12वीं में जरूर आओ भाव सौंदर्य क्या हो। सुनो देखो कैसे लिखा जाओ। उपयुक्त काव्यांश, ऊपर एक काव्यांश रखा हुआ इस तरह ही, ये काव्यांश रखा पूरा का पूरा। उपयुक्त का ध्यान सुनो, उपयुक्त काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप से लिया गया है। ऐसे लिखना पड़ेगा, तू पता होना चाहिए कौन से पैराग्राफ से कहां से आया है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, सही बात है, तो ये बताना पड़ेगा तुम्हें कहां से लिया गया है, कौन से लेसन का लिया गया उस लेसन का नाम पता तो अच्छी बात है, लेखक के द्वारा नाम पता तो और भी अच्छी बात है। रामायण में उस घटना के विषय में बताया गया है जब मेघनाथ युद्ध करते समय लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो उनके बारे में तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास का, इसके बारे में बताना पड़ेगा ना तुम्हें कहां से आया है। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है ना तो उसे छोड़ गाओगे, 2 नंबर का है ये, तुम लास्ट में कर दिए सर, जब टाइम मिल जाएगा तुम्हें। करना किस तरह समझ लो, लेखक का नाम के बिना काम नहीं चलने का, लेखक का कविता का नाम नहीं पता होगा तो समझ गए। अब देखो कविता की पर्सन आ गए, यहाँ से 2 पर्सन गणने 3 दे रखे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि का क्या संदेश देना चाहता है। जो कविता ना, इन कविता का अर्थ क्या है, क्या संदेश देना चाह रही है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा भाई। हर कविता का संदेश पता होना चाहिए तुम्हें। देखो कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए मुंह फूल महकने के माने क्या होते हैं, सीधे डायरेक्ट पेपर में कई बार आ लिए हैं। 3 करने 2 करने से मतलब कितने नंबर का, 4 नंबर का। अब यहाँ नीचे फिर पैराग्राफ आएगा, जब भी पैराग्राफ आ जाए, पैराग्राफ तो मैंने तुम बता ही दिया किस तरह करना। नीचे फिर पैराग्राफ आएगा, देखो पैराग्राफ तो नीचे देखो पर्सन आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए कह रहा हूँ ये पढ़ कर जाने, बिल्कुल बिल्कुल भी छोड़ना। बाजारू पढ़ने वाले से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता को प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है, कई बार पेपर बन चुका। इस लेसन को पढ़कर जाना। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, भारतीय नदियों द्वारा भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, कई बार पर्सन। लेखक ने श्री फूल कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, कई बार पर्सन आ चुका पूरा। तो इसमें तो 2 करने से मतलब जितने पेपर पर्सन दे रखे ना, हर साल पढ़ कर एक लेसन में क्वेश्चन याद कर लो, एक लेसन में एक क्वेश्चन याद कर लो जरूर, और एक पेज का पूरा उसके लेखक का नाम याद कर लो, और बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट तैयार करके बैठ जाओ कि कल मुझे जाकर लिखना हो। घर से नहीं लिख कर देख कर गए, एक पेपर पूरा नहीं निकाल कर गए, मैं लिख कर दे सकता हूँ गारंटी है तुम्हारा पेपर खराब जा रहा है। जिस बच्चे ने नहीं निकाला आज भी निकाल रहा है, तू जाकर बैठ कर, कल को सवेरे दिमाग काम चल रहा कर रहा होगा पूरा। एक पेपर पूरा इसी फॉर्मेट को देखकर टॉपर कॉपी सामने रखा, हर पेपर का हर पर्सन हल कर, चाहे तुझे आता भी हो, निबंध है ना निबंध भी लिख पूरा का पूरा, समझ गए। और 2 निकाल लो तो क्या बात है, 3 निकाले, जिन्हें 3 पेपर निकाल लिए सबसे बेस्ट पेपर जाएगा, सबसे बेहतरीन नंबर आएंगे उसके। 3 बार पहले प्रैक्टिस कर चुका हो, 3 बार पहले प्रैक्टिस कर चुका हो, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ 3 पेपर अलग अलग, जूझ गाने वाला पक्का आगा, सिल्वर बैंडिंग वाला पक्का आगा, मोहनजोदड़ो वाला पक्का आगा, इसलिए कहा यहाँ याद कर जा, कितने ज्यादा नंबर प्राप्त होंगे तुम्हें यहाँ तक ये याद करने का सारा खेलना, फिर तो खंड पे ही आता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता वाला, हर साल सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता वाला, ये सारे पढ़ कर जाने पड़ेंगे भाई, ये पढ़ कर जाओ तो समझ में आया बात, या इनके बिना काम नहीं चलने का। ऐसे करके हिंदी का पेपर समाप्त होगा तुम्हारा, ठीक। अब तुम्हें नंबर जुड़वाता हूँ, नंबर कितने आते हैं इसमें, सही बात है, ठीक। तो डरते ना बच्चे, चलो मान लेते 17 नंबर मिले तो प्रैक्टिकल में, कितने सबसे खत्म बच्चों को 17 मिलेंगे। अब हम तुम पूरा पेपर बताते हैं कितने कितने नंबर का, पूरा पैराग्राफ से समझाते हैं कितने कितने नंबर का। 2 4 6 8 10, कितने नंबर का, 10 नंबर का, 10 नंबर जोड़ लो पूरे को पूरे खरे, एक भी नंबर का टिकट 10 बचा देवे ही इसलिए हो। अच्छा और बताओ 8 में से 8 का आयो, जिस तरह मैंने बताया ना, और तुम रेड पेज भर का पूरा हो जाएगा, मैंने 5 भी जोड़ ले, लेकिन कर का है तुम, मैंने पूरे जोड़े काटे थे नंबर, कर काओगे तो कुछ भी लिखा होगा तो 5 नंबर, मैंने खुद ही काटते नंबर, ये तो खरे हैं, इन्होंने को काटना है, ये तो कोई भी बताएगा भाग जाएगा। 5 नंबर, 5 नंबर का 5 नहीं मिलने के पूरे के पूरे 3 मिलेंगे इस पर, मान ले छोड़ काट तुम्हारा नंबर इस पर,
2 2 4 और 1 5, एक नंबर मैंने यहाँ भी काट लिया सारा। एक नंबर 4 नंबर दिए यहाँ से। मान लो तुम्हें लेखक का नाम नहीं पता, लेकिन कर आ रहे तुम। दूसरे नंबर पर चलो, ये क्या था, छठे नंबर पर 2 नंबर का ना, एक नंबर इसमें मान लिया मैंने, कर का तुम उल्टा सीधा से 1 नंबर दे दिया। 4 नंबर का ना, 4 नंबर का तो 2 इसमें 2 ही तो करने से, मतलब 2 नंबर खरे, 3 नंबर मैंने मान लिया, इसमें काट दिया नंबर तुम्हारा। ये तो 6 जोड़ने वाले पूरे को पूरे। उसके बाद आगे पैराग्राफ छांटने वाले हैं तो पूरे 4 नंबर इसमें भी छांटने वाले पैराग्राफ है। आगे चलो, छांटने वाले नहीं थे वो, कौन सा आंसर थे, कट्टो से नंबर 2 नंबर, 3 नंबर का ना 2 नंबर इसमें भी छोड़। आगे चलो, 4 नंबर 2 आधे जोड़ रहा मैं काट काट के किताब को बर्तन। इसमें तो कहाँ नंबर कट गए, 8 मतलब 4 जोड़ रहा हूँ, बाकी संस्कार जोड़ लो पूरी की पूरी। 3 और 3 कितने होंगे, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 3 20, 20 और 4 24, 4 नंबर और काट दो समझ, क्योंकि तो जो संस्कार क्वेश्चन थे कितने बैठने के, 20 नंबर जोड़े करेंगे, नंबर ये करेंगे। 17 और 10 27 और 5 32, 32 और 5 37, पास हो गए। 37 और 3 37 3 40, 40 और 4 44, 45, 45 और 3 48, 48 और 6 54 और 2 56 और 2 58 और 2 60 और 20। ये जो है पेपर पूरा करके हो जाएगा। आधे आधे कैट का जोड़ लिए, 80 में तो 10 और काट ला, फिर भी कितने बैठ रहे, चलो जब बिना पढ़े 70 आ रहे पढ़ रहेगा, पढ़ रहे। लेकिन दिक्कत इसमें जो 3 घंटे में पेन नोकेगा और लापरवाही करेगा, सही बात या फिर बता, फिर अमिताभ बच्चन डायलॉग मारेगा, देखा लापरवाही का नतीजा। कर लोगे सर, तो कल को जाओ पेपर आराम से बैठो, शांति से बैठकर सारा सामान लेके जाना टू जेड। एडमिट कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, टीटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, पेंसिल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए बिल्कुल भी। पेपर देने से पहले सुनो, घर वालों के सबके पैर छू के जाने, ए टू जेड। हाँ, मंदिर जाना, हाथ जोड़ कर जाना। सुन लो, मंदिर मस्जिद जहां भी जाते हो जाओ, जहां जाना तुम हाथ जोड़ कर, समझ बात क्या। लड्डू खाई, हाँ लड्डू देना बंद कर दिया मैंने। हाँ मिल जाएगा, कोई बात। सुनो, ध्यान लगाएगा, यार सुन लो, पता लग गया क्या करना। उसके बाद उठे सुबह को जल्दी उठ जाना। वैसे आधे रात को नींद नहीं आती, नींद आगे भी कहां, जब रात तो बात चल रही। शेर बात ना करो, हो गया। उसके बाद उठने के बाद सुबह को थोड़ा सा मीठा खा कर जाइए, थोड़ा सा। अपने घर वालों क्या मीठा खिला देंगे, अगर नहीं हो तो यहाँ जाइए, हम खिला देंगे, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद आते ही सुन लो, स्कूल आते ही जैसे स्कूल होगा ना तुम, भयंकर वाला तुम्हारे सिर में दर्द होगा पेपर देने के बाद। घर जैसे घर आए ना टॉप का 1 घंटा सो जाना, फिर ट्यूशन की तरफ चल देना, जो काम दे रखा है चलो भाई फिर चेत होंगे। इतने दिन पढ़ ले तो 4-5 दिन में कौन सा मर जाएंगे। लेकिन कसम खा लेना, जब बोर्ड का पेपर कर रहे हो इतनी सी भी लापरवाही नहीं दिखानी। अगर आज रुक गए तो फिर तो लास्ट तक रुके रहोगे। भाई जी ने जब मैंने कहा मुझे 80, जब मैं आधे नंबर काट के जोड़ लिए, तो क्या मैं इतना ठूठूगा, मैंने कुछ मेहनत नहीं करी। समझ में आया बात, या पता लग गया, कोई प्रॉब्लम। आर यू रेडी, जाओ फिर आराम से धूमधाम तो करो पेपर की तैयारी।